भगवान कृष्ण के जाने का समाचार ब्रजमंडल में एक दूसरे के द्वारा पहुंचा। सभी ब्रजवासी अब रोने लगे। अरे हमारे कृष्ण चले जाएंगे। कल सुबह कौन आया है लेने के लिए? गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। अक्रूर, नाम तो उसका अक्रूर है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा क्रूर है। और अब सायंकाल हो गया, रात्रि हो गई। सभी गोपियां भगवान के वियोग की कल्पना करने मात्र से ही कांप गई हैं। शरीर कंपायमान हो गया, शरीर शिथिल हो गया। भगवान कल हमें छोड़कर चले जाएंगे। गोपियां रो रही हैं। रात्रि के 10 बज गए, 11 बज गया। भगवान श्याम सुंदर एकांत में बैठे हुए थे। अब सोच रहे हैं मैं करूं तो क्या करूं, गोपियों को समझाऊं। असंख्य गोपियां हैं, लेकिन इन सभी गोपियों ने श्यामाजू को अपनी आराध्या मान लिया है। यदि श्यामाजू कह दें, यदि श्यामाजू समझा दें तो सभी गोपियां मान जाएंगी। भगवान ने ऐसा विचार करके गोपियों के पास नहीं जाकर श्यामाजू के पास जाने के लिए तैयार हो गए। रात्रि के 11 बज रहे हैं, लेकिन जैसे ही श्यामाजू के महल में पहुंचे, श्यामाजू दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कहां है श्यामाजू? आज महल में नहीं है, कहां चली गई होंगी? भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद किए, देख लिए कहां है श्यामाजू। अरे ये क्या, श्यामाजू कहां है मालूम है? श्यामाजू श्री यमुना जी के तट पर, जिस जगह हमारे श्याम सुंदर ने वंशी बजा बजा कर गोपियों को बुलाया था, उस कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर अपना मस्तक नीचे की हुई हैं और अपना घुटना ऊपर की हुई हैं। जैसे कभी कभी आप लोग बैठते होंगे ना, कभी बहुत शोक में व्याकुल होकर अपना मस्तक घुटने के ऊपर रख लेते होंगे और रोते रहते होंगे। आज श्यामाजू उसी कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर उसी वंशी की आवाज सुनने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अभी बताया गया था ना, शब्द ब्रह्म है। जो भी आवाज इस ब्रह्मांड में एक बार आता है वो अमर हो जाता है। वो वंशी जो बजाए थे कन्हैया महाराज के समय, जब जब तेरी मुरली बाजे राधा झूम झूम कर नाचे। अब वो वंशी के बजैया चले जाएंगे कल। श्यामाजू क्या करे? मेरे अंदर वह शक्ति नहीं है, वह सामर्थ्य नहीं है कि हम कृष्ण भगवान को रोक सकें। श्यामाजू सोच रही है। गोपियां दूर कहीं बैठकर झुंड में, एक एक झुंड में असंख्य गोपियां बैठकर रुदन कर रही हैं। मेरे श्याम सुंदर चले जाएंगे, मेरे कृष्ण चले जाएंगे कल। और श्यामाजू रात्रि के 11 बज गए हैं, कल प्रातः हमारे श्याम सुंदर चले जाएंगे। मैं क्या करूंगी? मैं किसके वंशी की आवाज सुनूंगी? सोच रही थी मैं किसके संग नृत्य करूंगी, मैं किसके लिए माखन बनाऊंगी। श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर श्यामाजू को ढूंढते ढूंढते श्यामाजू के पास आ गए। श्यामाजू अपना मस्तक नीचे की हुई थी ना, और जैसे ही श्यामाजू रो रही थी, उसी समय पीछे से कंधे पर, श्यामाजू के कंधे पर एक जाना पहचाना हाथ आ गया। अरे ये हाथ किसका है? तो जाना पहचाना हाथ है। जैसे ही श्यामाजू ने अपने दाएं हाथ से अपने कंधे पर रखे हुए उस हाथ को स्पर्श किया, समझ गई ये तो मेरे प्राण प्रियतम का हाथ है।
श्याम सुंदर, श्यामा जी ने देखा, आप इस समय यहां पर क्यों? कृष्ण भगवान दोनों हाथ जोड़े हैं। श्यामा जी, आपको तो मालूम है ना, मुझे कल जाना है। मैं आपके महल गया था आपसे विदा लेने के लिए, आप दिखाई नहीं दी। क्या मुझे जाने की अनुमति प्रदान नहीं करोगे? कृष्ण भगवान पूछते हैं श्यामा जी से। श्री श्यामा जी कुछ नहीं बोल रही, पलक भी नीचे नहीं गिरा रही हैं, पलक को ऊपर करके केवल टुकुर टुकुर देख रही है, निहार रही है प्राण प्रीतम को। पता नहीं अब भगवान को कब देखने का अवसर मिलेगा। आज चले जाएंगे भगवान प्रातः काल। ये बांसुरी की आवाज कब सुनने को मिलेगी? अब अवस्था में कृष्ण छोटे हैं, राधे जी बड़ी हैं, ध्यान देना। श्यामा जी ने कहा, कृष्ण, मैंने सखियों से सुना है कि तुम कल जा रहे हो। हाँ श्यामा जी, कल जाना है मुझे। अच्छा, तो मैं कौन होती हूं आपको रोकने वाली? फिर भी आपसे एक निवेदन करूं, बोलो। कृष्ण, जब तुम चले जाओगे तो क्या कभी तुम्हें हमारी याद आएगी? बोलो। जैसी यह बात सुना है, कृष्ण भगवान ने चरणों में गिर पड़े। श्यामा जी, ऐसे मत बोलो। नहीं नहीं कृष्ण, तुम मुझे सही बताओ, सच बोलो, क्या तुम मुझे कभी याद करोगे? क्योंकि श्यामा जी को तो सब मालूम है, भगवान जाएंगे फिर बोल के जाएंगे कि हम परसों आएंगे, लेकिन बरसों बीत जाएगा, नहीं आएंगे। ये इनको सब मालूम है। 16,108 विवाह भी हो जाएगा इनका, ये भी मालूम है इनको, इसीलिए पूछ रही है। कृष्ण, क्या तुम मुझे कभी याद करोगे? श्याम सुंदर चरणों में गिरकर रोने लगे। किशोरी जो, ऐसे मत बोलो, हम जाएंगे तो सही, लेकिन जिस तरह से बिना प्राण के शरीर रहता है, वैसे मैं रहूंगा। श्यामा जो, यदि मैं शरीर हूं, आज भगवान को कहना पड़ा। श्यामा जी, यदि मैं कृष्ण, यदि मैं शरीर हूं तो इसके प्राण तुम हो किशोरी जी। इसलिए ध्यान रखना, यदि तुम्हें कुछ कष्ट होगा तो मुझे कष्ट होगा। एक कथा आती है ना, जब भगवान का विवाह हो गया था तो भगवान एकांत में बैठकर प्रिय राधे श्री राधे यही जपते थे। तो एक बार भगवान की पत्नी सत्यभामा, रुक्मिणी, इन लोगों ने क्या किया, भगवान को गर्म दूध पिला दिया परीक्षा लेने के लिए। जैसे गर्म दूध पिया है भगवान ने, भगवान को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो
बीमार होने का बहाना कर लिए। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी जी श्यामा जो के पास पहुंची, क्या देख रही हैं? ये 100 वर्षों के बाद की घटना है। मैं बताऊंगा, यदि याद रहेगा कल बताऊंगा, आज नहीं। जैसे ही गई रुक्मिणी जी सत्यभामा जी राधे जी के पास कुरुक्षेत्र में, क्या देख रही है? राधे रानी के शरीर पर लाल लाल जैसे जलने पर हो जाता है शरीर ना, लाल लाल क्या बोलते हैं, लाल निशान पड़ गया है, जलने पर जैसा निशान हो जाता है। वो जलने के बाद एक फोड़ा जैसा बन जाता है जी, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, क्या बोलते हैं, छाला। हाँ, छाला। शरीर पर छाले पड़ गए, पूरे शरीर में छाला पड़ा हुआ है। जैसे ही रुक्मिणी जी ने देखा, सत्यभामा ने देखा, श्यामा जी ये छाला कैसे? तब श्यामा जी ने बताया, मुझे क्षमा करना, कल शाम को आपने कृष्ण भगवान को, मेरे श्याम सुंदर को गर्म दूध दे दिया था, भगवान पी लिए। उनके हृदय में हमारा वास होता है, और जैसे उनके मुख से वह गर्म दूध गले के द्वारा होते हुए हृदय में पहुंचा है, मेरे श्याम सुंदर के हृदय में छाले, श्याम सुंदर के नहीं बल्कि मेरे शरीर में छाले। इसीलिए कहा जाता है भगवान को कभी भी गरम चाय, गरम दूध, गरम पानी, गरम भोजन नहीं, मत भोग लगाया करना चाहिए। जैसे अपने छोटे बच्चे को खिलाते हो ना, वैसे ही ठंडा करके दूध पिलाओ। भोजन यदि गर्म है तो थोड़ा ठंडा होने दो, थोड़ा, तब भगवान को भोग लगाओ। मेरे श्याम सुंदर पाते हैं जी। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं है? पाते हैं। आप लोग कभी खिलाते ही नहीं हो जी। भगवान तो कहते हैं मुझे भूख लगी है। ऐ संसार वालों, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को अपना प्रेम दो प्यारे, अपना भाव दो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे ठाकुर को। वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है प्यारे। आप दान पुण्य करते हो, दिखा के करते हो नहीं, अहंकार के वश में होकर किया हुआ दान पुण्य वैसा ही है प्यारे, जैसे गर्म दूध गर्म करके आप भगवान को भोग लगा रहे हो। अहंकार गर्म होता है। अहंकार जिसके अंदर आता है, अभिमान जिसके अंदर आता है, उसके शरीर का टेम्परेचर नाप लेना, गर्म, अहंकार की प्रवृत्ति गर्म होती है प्यारे। इसलिए अहंकार शून्य होना चाहिए यदि भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति करनी है। भगवान ने कहा, श्यामा जो समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे अभी मेरी माँ को भी संभालना है, आप एक काम करो। भगवान ने अपनी वंशी निकाल दिया और श्यामा जो को प्रदान कर दिया। राधे जी, अब जब राधे जी ही नहीं तो वंशी का हम क्या करेंगे? जब जब तेरी मुरली बाजे, राधा झूम झूम कर नाचे। अब ये वंशी नहीं बजेगी। इस समय भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के हैं। 11 वर्ष के पश्चात 100 वर्ष बीत जाएगा, भगवान कभी भी वंशी नहीं बजाए हैं प्यारे, ध्यान देना, क्योंकि वंशी श्यामा जी को सुपुर्द कर दी।